कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदेव.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आजकल मैं आप लोगों के साथ ईद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं बनाती हूँ। तो आज मैं लाई हूँ शीर की रेसिपी। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मैं जिस तरह बनाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। उसको करना ये है कि इसको गर्म करके ठंडा करके इसके ऊपर जितनी मलाई आती है वो हटा करके फिर दोबारा गर्म करके इसको बनाएंगे। मलाई नहीं जानी चाहिए, नहीं तो शीर सारा फट जाता है। अच्छा, उसके लिए मैंने ये 1/4 कप कच्चे चावल जो खीर के होते हैं कनकी, उसको भिगो करके तकरीबन 1.5-2 घंटे, जल्दी भीग जाते हैं जल्दी ये गल जाते हैं, तो इसको मैंने पीस लिया था। इसमें पानी है इसलिए ये इतने ज़्यादा लग रहे हैं, सिर्फ 1/4 कप। वो मैंने 1.5 कप शक्कर ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा लीजिए। ये सिवैयाँ मैंने ली हैं, इनको तोड़ करके रखा है। बड़ी बड़ी सिवैयाँ ना डालें, बुरी लगती हैं शीर में। छोटे छोटे टुकड़ों में करके ये मैंने 1 कप लिया है, इसको अच्छे से ऐसे तोड़ लिया था। तो ये ड्राई फ्रूट इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ ना, हमारे यहाँ ज़्यादा डालती, जो ट्रेडिशनल तरीका है हम लोगों के वो इसी तरह बनता है। ये तकरीबन 5-6 छुआरे थे जिनको मैंने 4-5 घंटे के लिए दूध में भिगो करके रख दिया था, और फिर उनको पानी से धो करके गुठली निकाल के इतना बारीक बारीक काट लिया है। दूध में धोना इसलिए ज़रूरी है, अगर इसके ऊपर बासी दूध लगा रह जाएगा तो वो शीर में जाते ही शीर को ख़राब कर देगा। ये 2 टेबल स्पून मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया हुआ है। फ्रेश आप लेना चाहें तो उसका ये है कि पानी में भिगो करके उसके ऊपर की जो स्किन होती है वो हटा कर तब ग्रेट कर ले। मेरे पास ये रहता है तो मैं ये डालती हूँ। ये मैंने 15-16 बादाम थे जिनको गर्म पानी में 1-2 घंटा भिगो करके इसकी स्किन उतार के बारीक काट लिया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिदेव.com के नाम से, वहाँ पर ही विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, दूध मैंने फुल फ्लेम पर इसको रख दिया है, हल्की पे नहीं रखना है। और जब इसको उबाल आ जाएगा तब जो पिसे हुए चावल हैं इनको डाल के हमें पकाना है। तभी जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं चावल डाल के पका करके आपको दिखाती हूँ। देखें, दूध को उबाल आ गया है। अब इसमें जो पिसे हुए चावल थे ये डाल करके फिर इसको बराबर से चलाते रहना है। इसको पानी में ही भिगो करके डालना है चावल को, ऐसे पेस्ट बना करके पीस करके, और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये होगा कि ये नीचे बैठ जाएंगे, चावल जल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, इसको हमें कंटिन्यूस जो है चलाना है। हाथ नहीं रोकना है जब तक कि दूध में एक सौंधी सी खुशबू आ जाए, दूध गाढ़ा हो जाए और ये चावल जो हमने डाले हैं ये गल जाएं और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसको लगातार चलाते हुए बनाना है हमें। ये देखिए, काफ़ी थिक हो गया है। उसको मैंने फ्लेम को मेंटेन करना है हाई और मीडियम पर। बस ये ध्यान रखना है कि ये नीचे से जले नहीं और उबले नहीं। ये काफ़ी थिक हो गया है, तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। अब इसमें हम जो हमारे पास सिवैयाँ हैं, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स, वो सब एक एक करके डालते चले जाएंगे। सिवई डाल दी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स जो हमारे हैं ये, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो शक्कर का पानी होगा थोड़ा सा उसको भी हमें रिड्यूस करना है, तो क्योंकि ना तो ये बहुत पतला होता है शीर, ना ही बहुत गाढ़ा। तो अभी जो शक्कर का पानी होगा, शक्कर घुलेगी, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। दूसरी ये कि इसमें खुशबू डालने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, ना छोटी इलायची ना ज़ाफ़रान। जैसे जब हम दूध को कढ़ाते हैं उसी की इतनी अच्छी और सौंधी खुशबू आती है कि उसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैंने तो थोड़ा सा ही बनाया है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बना लीजिए, और बाकी की चीज़ें भी उसी हिसाब से बढ़ा घटा लीजिए जितना भी आपको बनाना हो। वैसे भी तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सब सामान डाल करके सिवई, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स मैंने 2-3 मिनट इसको और पका लिया था, और ये इतना थिक हो गया है, ये बिल्कुल तैयार है। मैं डोंगे में निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, शीर बन करके बिल्कुल तैयार है। ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।